हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे होंगे। ये होगा हमारा दूसरा सेक्टोरियल एनालिसिस वीडियो जो हम हर वीक करेंगे। तो इससे पहले कि हम एनालाइज करें निफ्टी, बैंक निफ्टी और वेरियस सेक्टोरियल इंडिसेस, थोड़ी बात आज हम करेंगे कि हाउ द मार्केट्स आर पोजीशंड। सो जनरली हम जब भी कोई ग्लोबली इवेंट आने वाला होता है तो यूएस विल स्टार्ट फॉलिंग फर्स्ट, और उसके कारण अगर वहां पे वीकनेस रहता है तो वो वीकनेस इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिलेगा। और बहुत टाइम तक हमको देखने को मिल रहा था कि इंडियन मार्केट्स वर एक्टिंग वेरी स्ट्रांग अगेंस्ट द वीकनेस इन द यूएस मार्केट। बट पिछले एक हफ्ते से हमको देखने को मिला कि वी आर एक्चुअली फॉलोइंग द यूएस मार्केट्स और इन सिंक विद द यूएस मार्केट। मतलब जो भी यूएस में होता है, लेट्स से इन द नाइट व्हेनेवर द डाउ जोन्स ओपन और द नैस्डैक ओपन, इफ इट इज गोइंग डाउन, हम लोग भी नीचे ओपन करते हैं अगले दिन, एंड दैट सेम थिंग गोज डाउन। बट थोड़ा स्ट्रेंथ हमारा मार्केट में अभी भी है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि नैस्डैक और डाउ नीचे जा रहा है तो अगले दिन गैप डाउन जरूर खुलता है मार्केट, पर वो गैप डाउन हमेशा रिकवर हो रहा है। तो अगर हमको एक चीज एज अ ट्रेडर इंप्रूव करनी है तो वो सबसे पहले है कि आपको अपने अंदर की नॉइस को इंप्रूव करना पड़ेगा या उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। इन द सेंस कि जब भी कभी भी कोई ओवरनाइट इवेंट होता है या यूएस मार्केट में मार्केट ज्यादा गिरते हैं, तो लोग हमेशा एक नॉइस में हमेशा ये देखते हैं कि हमारा मार्केट भी नीचे गिरेगा, ना कि ये फॉलो करे कि प्राइस किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है। तो आपको सबसे पहले एक चीज फॉलो करनी है कि कोई भी एक न्यूज या कोई भी एक ऐसा इवेंट जिससे कि ज्यादा इम्पैक्ट आए, जैसे कि अभी रिसेंट एक वॉर हुआ था इसराइल और गजा के बीच में, तो उसके कारण या हमेशा हर 2 दिन में कोई न्यूज आता है कि सम टेररिस्ट अटैक हैज हैपेंड और सम रिटेलिएशन हैज हैपेंड। तो वहां पे हमको वो न्यूज को अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें लास्ट टाइम भी हम अगर पास में जाके लर्न करें तो रशिया यूक्रेन जब इवेंट हुआ था तो दैट इवेंट गॉट डिस्काउंटेड इन 1 डे। उसके बाद वो इवेंट से ज्यादा मार्केट को फर्क नहीं पड़ा था। और हमको इस बार भी यही रहेगा कि जो होना था वो एक बार हो चुका है। अब मार्केट जनरली विल फॉलो व्हाट द कमिंग मंथ्स कैन डू। सो उस टाइम पे आपको एक चीज याद रखनी है कि मार्केट में प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिए, दूसरे इवेंट को और न्यूज को छोड़ दीजिए। तो कमिंग बैक टू लास्ट वीक हाउ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी परफॉर्म, तो हमने देखा था कि निफ्टी का जो 19,800 या 19,850 का लेवल है वो टूटा नहीं ऊपर में, और वहां पे जब भी मार्केट गया ऐसा लग रहा था कि जैसे ही कोई उसका इंतजार करता है कि वहां मार्केट आएगा और आई विल सेल। तो 19,800 एक और बार टेस्ट हुआ और फिर गिर गया। और अभी हमको इंट्राडे में जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं या वीकली ट्रेडिंग करते हैं एक्सपायरीज में, एक चीज देखने को मिल रही है कि स्पाइक्स बहुत हार्ड हो रहे हैं। मतलब कि इन द सेंस 2 रुपए या 5 रुपए का ऑप्शन 40 रुपए हो जाता है और अल्टीमेटली वो जीरो जाता है। तो एक चीज यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और सीख सकते हैं, वो ये है कि आपको अपना अभी मार्केट बहुत एग्रेसिव ट्रेडर्स को फेवर नहीं करेगा। मार्केट विल जनरली फेवर नाउ द ट्रेडर्स हु आर रिस्क अवर्स और जो हेजिंग के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आयुष फाइनेंस को। और प्लीज क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि जब भी हम नया वीडियो बनाए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। अब हम जाएंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे, जहाँ पे हम एक एक करके सारे चार्ट एनालाइज करेंगे। हाय गाइस, वेलकम टू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग में हम देखेंगे कि सबसे पहले निफ्टी देख पा रहे हैं आप। तो निफ्टी में लास्ट वीक हमने एनालाइज किया था कि अगर ये कैंडल का लो टूटता है तो हमको बियरिशनेस देखने को मिलेगी। और आने वाले टाइम में मंडे को मार्केट ऐसा हल्का सा गैप अप ओपन होके ये वाला लेवल फिर टूटा था। पर आपको जैसे मैं इनिशियली बोला था कि 19,800 पे कोई आदमी अपना जैसे कि वेट कर रहा है कि जैसे ही मार्केट वहां आएगा मैं उसको सेल करके नीचे भेजूंगा, और सेम थिंग हैपन। यहाँ पे हल्का सा निफ्टी में पैरेलल चैनल बन रहा था, अप साइड बोल सकते हो आप। और जैसे ही यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई उसके अगले दिन आप देख सकते हो कि वीकनेस हमको कंटिन्यू देखने को मिला। और कल के दिन भी हमको देखने को मिला कि इनिशियली गैप डाउन के बाद एक रिकवरी आई थी जो एंड में सेल ऑफ हो गई। तो एक चीज बहुत क्लियर है कि अभी अगर आप मार्केट में स्ट्रेंथ देखने जा रहे हो तो अनलेस एंड अनटिल निफ्टी 19,800 को क्रॉस करे ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, आप इंडेक्स में लॉन्ग मत कीजिएगा। आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ जाएगा और आपको कंटिन्यूस पे कंटिन्यूस लॉस लेने पड़ेंगे। वन थिंग इज वेरी क्लियर, मार्केट जो दिखा रहा है उसके ऊपर आप रिएक्ट कीजिए, ना कि अपना एक प्री कंसीव्ड नोशन रख के ट्रेड करना। मतलब कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो हो सकता है कि आपके वे ऑफ ट्रेडिंग में आप बुलिश मार्केट में ज्यादा पैसा कमाते हो, तो अभी आप कंजर्वेटिव रहो। और हो सकता है तो ओनली कॉल साइड में या तो रेशियो ट्रेड करो या आप कॉल लैडर ट्रेड करो। और आने वाले टाइम में ट्राई टू बी कंजर्वेटिव। हो सकता है कि हम ये वाला जो लेवल है 19,300 का ये टेस्ट करें आने वाले टाइम में। तो अब जाएंगे हम बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी पे। तो सबसे पहले फिन निफ्टी में आप देख सकते हैं कि सेम स्ट्रक्चर लाइक निफ्टी है। यहाँ पे ये एक रेंज बनाया था और जैसे ही ये रेंज अपसाइड टूटा, तो एक चीज आप ब्रेकडाउन से पहले भी देख सकते हो कभी भी कि अगर मार्केट कोई भी रेंज तोड़ता है ऊपर में, तो अगले वो 2 दिन 3 दिन अगर ऊपर में फॉलो थ्रू नहीं दे रहा है तो एक चीज प्रिटी क्लियर है कि वापस बेयर्स को आप ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। बेयर्स को जैसे ही टाइम मिलेगा वो ठोकेंगे। और सेम थिंग हैपेंड हियर। आपको 2 3 दिन मिला ब्रेकआउट के बाद, आपने बुल्स ने कोई फॉलो थ्रू मूव नहीं दिया और अगले दिन हमको बेयर्स ने देखने को मिला कि 1.25% का फॉल। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि लास्ट 2 डेज से इवन दो देर इज नो फॉलो थ्रू इन द डाउन मूव,
पर जब भी मार्केट प्रीवियस डे रेंज में जाने की कोशिश करता है, मार्केट में एक सेल ऑफ आ रहा है। और यहाँ पे इसलिए मैंने ये लाइंस ड्रॉ की है कि जब तक ये वाला जो लो है 19,400 का फिन निफ्टी में, जब तक ये ना टूटे मैं एग्रेसिवली सेल ऑफ भी नहीं करूंगा। उसका एक रीजन है कि यहाँ पे पहले एक रेंज बन चुका है। तो ये वाला जो एरिया है वो कॉन्फ्लुएंस का एरिया है। कॉन्फ्लुएंस मतलब कि यहाँ पे पहले बहुत बार मार्केट ने डायरेक्शन चेंज किया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिमांड जोन और हमको एक बुल्स और बेयर्स में फाइट देखने को मिलेगी। और जब भी ऐसे लेवल्स पे फाइट होती है बुल्स और बेयर्स के बीच में, तो एक आप इंग्लिश में सेइंग है, उसको हमेशा याद रखिए कि व्हेन द एलिफेंट फाइट्स द ग्रास सफर्स। सो हम लोग रिटेलर्स हैं या आप जो भी साइज पे ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर आपको चीजें समझ ना आए तो आप या तो ट्रेड मत कीजिए या बहुत कंजर्वेटिव ट्रेड कीजिए। व्हेन यू आर श्योर ऑफ द डायरेक्शन यू कैन ट्रेड एनी वे एंड यू कैन टेक हायर रिस्क ऑल्सो। कमिंग बैक टू बैंक निफ्टी ऑल्सो, बैंक निफ्टी में भी सेम फिन निफ्टी वाला स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। वो ट्रेंड लाइन से आप देख पा रहे हैं कि जब भी यहाँ पे मार्केट आता था, यहाँ पे मार्केट बाउंस मार के फिर वापस यहीं आया, फिर बाउंस मारा। और इन जनरल अब जब ये यहाँ पे आया तो मार्केट ने 2-3 बार रेंज बनाई, और जैसे ही ये रेंज हमको वेडनेसडे को टूटने वाली दिखी, आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे ओपन होके लोएस्ट पॉइंट पे मार्केट क्लोज किया है, जिसको माराबुजू रेड कैंडल भी बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे उसके बाद जब भी ये लेवल टेस्ट हुआ, मार्केट गिरा। तो अभी जब भी बैंक निफ्टी में 44,100 क्रॉस नहीं होता है, आप ऊपर के कॉल सेल कर सकते हो कमिंग एक्सपायरी में। और पुट सेल करना इसलिए मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हूँ क्योंकि हो सकता है कि हमको अभी ये 2 दिन से जो हायर लेवल्स पे सेलिंग आई थी, एक गैप डाउन के बाद एक कंटिन्यूस फॉल देखने को मिली। और अगर 43,350 का लेवल टूटता है तो हो सकता है कि हम आने वाले टाइम में 42,000 या 41,700 भी देखने को मिलेगा। उसका एक सिंपल रीजन है कि मार्केट ने ये वाले सपोर्ट को कम से कम 3 बार रिस्पेक्ट किया है, और यहाँ पे मार्केट पिछले 6 महीने से है। तो इन जनरल जब भी कोई बड़ा सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटता है तो उसके बाद एक ट्रेंडी मूव आता है। तो ये था हमारा एनालिसिस ब्रॉडर इंडेक्स जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी पे। अब धीरे धीरे करके हम शॉर्ट टाइम पीरियड में एक बार सारे सेक्टोरियल इंडेक्सेस देखेंगे। तो सबसे पहले आप फार्मा इंडेक्स में देख सकते हो कि लास्ट वीक जो हमने एनालाइज किया था कि जब तक ये दोनों लाइंस या सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं टूटता है तो हम कोई भी ट्रेंडी मूव नहीं देख पाएंगे इंडेक्स में। और वो प्रीटी मच क्लियर है कि यहाँ पे ये जो हो रहा है ये शायद डिस्ट्रीब्यूशन है। बिकॉज आप देख सकते हैं कि जो भी प्रीवियस हाई है उसके अगले वाला हाई उससे नीचे बन रहा है। पहले हाई यहाँ पे बना, फिर यहाँ बना, फिर यहाँ बना, और अब की बार तो उससे भी ऊपर नहीं जा पाए। और हो सकता है कि ये लेवल अगर टूटा तो और वीकनेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं निफ्टी हेल्थ केयर और निफ्टी फार्मा का सेम स्ट्रक्चर है, तो मेरे को ज़्यादा कुछ समझाने का ज़रूरत नहीं है। और मतलब आप ऑब्जर्व भी करेंगे तो सेम स्ट्रक्चर है। तो वीकनेस, इसमें कोई भी लेवल टूटा तो वीकनेस हमको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो लास्ट वीक हमने एनालाइज किया था निफ्टी रियलिटी, उसका एक फैक्टर था कि वो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था और वहाँ पे मतलब हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। जैसे लास्ट हफ्ता निफ्टी और बैंक निफ्टी और सारे इंडिसेस गिरे हैं, तो ये वाला इंडेक्स कंसोलिडेट किया है और ऑल टाइम हाई रीटेस्ट मारा है, ये वाला जो ब्रेकआउट था। तो यहाँ पे हमको देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में कि ये वाला जो लो है इसको रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर जाए ये वाले स्टॉक्स में। तो आप आने वाले टाइम में रियलिटी स्टॉक्स में भी फोकस कर सकते हो, वहाँ पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ऑन द लॉन्ग साइड बनेगा। पर एक चीज हमको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर पूरे मार्केट में गिरावट आती है तो इवन दो द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर विल हैव टू गिव अप। सो अगर हम निफ्टी एफएमसीजी भी देखते हैं तो निफ्टी एफएमसीजी में भी सेम थिंग है कि लास्ट वीक हमने जब एनालाइज किया था तो ये ब्रेकआउट दे रहा था, और क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी और ब्रॉडर इंडेक्स में वीकनेस देखने को मिला तो ये वाले सेक्टर में ब्रेकडाउन आ गया, मतलब ब्रेकआउट फेलियर आ गया। और जनरली कोई भी ट्रेडर को बहुत जल्दी चेंज करना पड़ता है, मतलब आपके एज अ ट्रेडर सबसे अच्छी क्वालिटी ये होती है कि आप कितना जल्दी मार्केट के हिसाब से चेंज हो जाते हो। तो यहाँ पे बहुत लोग ये बोलेंगे कि ब्रेकआउट के बाद ब्रेकडाउन फेलियर आ गया तो उससे हमको लॉस हो जाएगा। पर आई विल टेल यू इवन द बेस्ट ऑफ ट्रेडर्स विल स्टार्ट लुकिंग फॉर बियरिश ट्रेड्स इन दिस सेक्टर बिकॉज ब्रेकआउट फेल हुआ है। जब भी कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेल होता है तो वहां पे और ज्यादा उल्टे साइड में मूव आएंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये सेक्टर में अभी बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, और या तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन में ये सपोर्ट टेस्ट होगा। अब हम जाएंगे अगले इंडेक्स पे जो कि है निफ्टी मीडिया। निफ्टी मीडिया हैज बीन वन ऑफ द टाइम वेस्टिंग सेक्टर जिसको मैं बोलता हूँ, क्योंकि अगर आप लास्ट टाइम की तरह वीकली टाइम फ्रेम पे इसको देखें तो ये लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में है, छोटे छोटे ट्रेंड आते हैं। पर अल्टीमेटली इट इज टाइम वेस्ट इसलिए बोलता हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन में आदमी फंस जाएगा। सो इन जनरल जब हमको मार्केट में भी बहुत तेजी देखने को मिलेगा पर ये सेक्टर में कोई भी मूवमेंट नहीं और कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। तो अगर आप ये डेली टाइम फ्रेम पे भी देखते हो तो यहाँ पे भी सेम चीज है एफएमसीजी की तरह। यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था और वो वापस रीटेस्ट हो रहा है। पर यहाँ पे ये वाला जो डे है 4% की जिस दिन सेलिंग आई थी, और आपको अगर याद हो तो 12 सितंबर वॉज अ डे वहाँ पे स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी, बैंक निफ्टी सब गिरा था। तो जब तक इसका हाई क्रॉस नहीं करता तो यहाँ पे आपको अवॉइड करना है। और जैसे चार्ली मुंगर बोलते हैं कि आपको ये फिगर आउट नहीं करना है कि क्या काम करेगा, हमको सबसे पहले सेक्टोरल इंडिसेस करने का ये मतलब है
कि वो वाले सेक्टर एलिमिनेट करने हैं जो काम नहीं करने वाले। तो उससे क्या है ना, हमारे पास बहुत कम चीज़ें बचेगी और उन चीज़ों पे हम क्लियर कट फोकस कर पाएंगे। अब आने वाले टाइम में आप देख सकते हो कि निफ्टी आईटी सेम थिंग, कि लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था कि यहाँ पे सपोर्ट टेस्ट हुआ है 2-3 बार और उसके बाद यहाँ पे ये कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। तो ये जो लाइन मैं मार्क कर रहा हूँ 32,000 के आसपास, अगर ये लेवल टूटता है तो आने वाले टाइम में यहाँ पे भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। सो अनटिल एंड अनलेस 32,000 लेवल इज क्रॉस्ड, हमको यहाँ पे भी कोई स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रहा है। तो इन जनरल अभी तक जो भी हमने सेक्टोरियल एनालिसिस वाले चार्ट्स एनालाइज किए हैं उसमें से रियलिटी को छोड़ के किसी भी सेक्टर में अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिल रही है। तो उसके बाद अगर आप अगला भी देखते हो तो वो है निफ्टी कंजप्शन, सेम स्टोरी लाइक एफएमसीजी, कंसोलिडेशन और रेजिस्टेंस पे सेलिंग आ रही है। तो अभी तक हमको सेक्टोरियल एनालिसिस वीडियो में कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं मिला है जो कि बहुत स्ट्रांग दिख रहा है ब्रॉडर मार्केट के अगेंस्ट। और वहाँ पे एक चीज़ प्रिटी क्लियर है कि इवन दो स्मॉल कैप और मिड कैप जैसे हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे जो 12 सितंबर की सेलिंग थी उसके नीचे ही कंसोलिडेट कर रहा है। अगर स्मॉल कैप और मिड कैप अपने सपोर्ट तोड़ देते हैं तो आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा कि जो मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं दो ट्रेडर्स विल बी फुल्ली कैश, और दे विल इवन दो अगर वो पोजीशन बिल्ड करेंगे तो वो पोजीशन बहुत कम क्वांटिटी एलोकेशन के साथ बिल्ड करेंगे, लाइक 4% एलोकेशन, 5% एलोकेशन, जस्ट टू बी इन द मार्केट। अब उसके बाद अगर आप ऑयल वाला सेक्टर देखते हो तो वो सेम स्टोरी है कि यहाँ पे लास्ट वीक हमने जब एनालाइज किया था तो ब्रॉडरली ये एक बड़ी रेंज में था, ये बड़ी रेंज में वो वीकनेस दिखा रहा है। सो नन ऑफ द सेक्टर्स आर एक्चुअली शोइंग एनी स्ट्रेंथ, आइदर दे आर कंसोलिडेटिंग, या तो वो कंसोलिडेट कर रहे हैं या वो वीकनेस दिखा रहे हैं। तो अभी तक हमको एक भी सेक्टर ऐसा नहीं देखने को मिला है कि जिसमें नया ब्रेकआउट आया है। तो यहाँ तक कि आप वीकली टाइम फ्रेम पे स्मॉल कैप इंडेक्स को लास्ट टाइम देखते, लास्ट वीक जब हमने देखा था तो इट हैड गिवन हाईएस्ट क्लोजिंग, बट ये वीक में हमको क्या देखने को मिला कि वहां से सेलिंग आ गई। मतलब कि ब्रॉडर मार्केट जो निफ्टी बैंक निफ्टी है उनके कारण छोटे जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं कैश मार्केट में, जहाँ स्मॉल कैप मिड कैप में स्ट्रेंथ दिख रही है वहां पे भी सेलिंग देखने को मिल रही है। तो ये था हमारा सेक्टोरियल एनालिसिस वीडियो जहाँ पे हमने धीरे धीरे करके बहुत सारे सेक्टर्स एनालाइज करे। अब 3 सेक्टर जो इन जनरल सेम दिख रहे हैं वो है ऑटो, जहाँ पे कि सेम ऑटो में एक थोड़ा सा स्ट्रेंथ है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब सारे सेक्टर्स अपने सपोर्ट के आसपास गिर गिर के आ रहे हैं, ये वाला सेक्टर में कंसोलिडेशन है और पिछले 4-5 दिन से कंसोलिडेशन, मतलब कि जहां मार्केट गिरा है ये वाला सेक्टर में ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में निफ्टी ऑटो कैन डू वेल। सो हमारे पास अभी तक 2 सेक्टर ऐसे बचे हैं जो अच्छा कर रहे हैं, वो है रियलिटी और ऑटो। और उसके अलावा आप पीएससी भी देखिए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, तो वो भी अपना ब्रेकआउट जो दिया था वो ब्रेकआउट फेल है और हो सकता है कि ये वापस नीचे आए। तो इसमें भी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। सेम थिंग विद पीएसयू बैंक, पीएसयू बैंक ने तो यहाँ तक कि जो ब्रेकडाउन था वो भी दे दिया, मतलब सपोर्ट यहाँ पे 2 टाइम टेस्ट हुआ था उसके नीचे क्लोज। तो आने वाले टाइम में पीएसयू बैंक बैंक निफ्टी को भी नीचे खींचेंगे। एंड सेम थिंग विद मेटल्स, मेटल्स में भी कोई स्ट्रेंथ देखने को नहीं है। तो ये था हमारा सेक्टोरियल एनालिसिस वीडियो जहाँ पे हमने बहुत सारे सेक्टर्स एनालाइज किए। और अभी तक अगर मैं शॉर्ट में ब्रीफ करूँ तो हमको 2 सेक्टर ऐसे देखने को मिले लॉन्ग साइड में कि जो आने वाले टाइम में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे सकते हैं, एक है रियलिटी और एक है ऑटो। और अब हम आएंगे मोमेंटम स्टॉक्स जो मैं होल्ड कर रहा हूँ। लास्ट टाइम मेरे पास 8 स्टॉक थे, अभी धीरे धीरे करके वो 6 हो गए। उसमें से एक है किर्लोस्कर ब्रदर, किर्लोस्कर ब्रदर के आसपास मेरी यहाँ एंट्री बनी थी तो उसमें कोई वीकनेस देखने को नहीं मिली। और मोमेंटम स्टॉक्स में मैं आपको ये जनरली बताना चाहता हूँ ये एग्जांपल से कि इवन दो मार्केट में वीकनेस है, अगर आपका स्टॉक नहीं गिर रहा है तो डोंट बी फियरफुल और कोई डरने की बात नहीं, कीप ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस एंड कीप होल्डिंग इट। सेम थिंग विद एंजल वन, जब मार्केट गिरते जा रहा है इसने नया ऑल टाइम हाई बनाया। AWHCL में लास्ट 3 दिन में वीकनेस देखने को मिली है, तो आई एम वॉचिंग 385 एज अ लेवल जहाँ पे मैं इसके नीचे काट लूंगा। सेम थिंग विद सिल्वर टेक, ब्रेकआउट आया था पर क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में डाउन मूवमेंट देखने को मिला तो यहाँ पे भी रीटेस्ट है। सेम थिंग विद IRFC में थोड़ा वॉलिटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन है एंड आई एम प्लेइंग विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 75 और 75.5 और 76। लास्ट एंड द लीस्ट द बिगेस्ट विनर ऑफ द करंट पोर्टफोलियो हैज बीन BSE लास्ट ईयर में मुझे अच्छे रिटर्न दिया था और यहाँ पे मेरी एंट्री बनी थी अराउंड 1300 लेवल। और जैसे ही आप बोल सकते हो कि विनिंग हॉर्सेस नेवर कम बैक टू द गेट, मतलब जो स्टॉक चलेंगे वो कभी भी अपने एंट्री लेवल पे भी वापस नहीं आएंगे। तो सेम थिंग 2 हफ्तों में मार्केट ने कंसोलिडेशन और वीकनेस दिखाया और आप देख सकते हैं स्टॉक 1300 रुपए से 1600 रुपए गया है। तो यहाँ पे एक क्लियर कट फैक्टर है कि मोमेंटम स्टॉक्स में आपको रिस्क टू रिवॉर्ड ढूंढना है, एक्यूरेसी के पीछे नहीं भागना है। तो ये था हमारा जो स्टॉक्स हम होल्ड कर रहे हैं। सो ये था हमारा सेक्टोरियल एनालिसिस वीडियो जहाँ पे हमने सारे सेक्टर्स एनालाइज किए और लास्ट में वो स्टॉक जो बहुत स्ट्रांग है करंट वीक या लास्ट 2 वीक्स में, तो उसमें मैंने वो स्टॉक डिस्कस किए। वहाँ पे मेरा एक इंटेंशन ये है कि आप मुझे बताइए कि वो स्टॉक्स मैंने क्यों चुने हैं
और उसमें आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में मोमेंटम रहेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एज वेल एज द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। थैंक यू।